नमस्कार, नित्य दर्शन के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं आपको सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। सहकारी समितियों को 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली है उपभोक्ता सहकारी समिति। नाम से स्पष्ट है, ऐसी समिति जो उपभोक्ता के द्वारा बनाई गई है, जिसमें उपभोक्ता यानी ग्राहक इकट्ठे हो जाते हैं और एक समिति के रूप में व्यवसाय करते हैं। इसका कारण है मध्यस्थों, दलालों, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लेकर ग्राहकों का या उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। अंत ग्राहक क्या करते हैं कि यह सहकारी समिति के रूप में गठित हो जाते हैं और सीधे ही उत्पादकों से माल खरीद कर जो भी इस समिति के सदस्य बनते हैं उपभोक्ता, उनको सस्ते में बेच देते हैं। इस तरह से जो इसके सदस्य उपभोक्ता हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध समिति के द्वारा से कर लेते हैं। माल के क्रय के अनुपात के आधार पर इसके जो सदस्य होते हैं ग्राहक, उनको बोनस बांट दिया जाता है और जितनी पूंजी व्यवसाय में ग्राहकों द्वारा विनियोजित की गई है उसके अनुपात में लाभांश का बंटवारा कर दिया जाता है। इस तरह से जो सहकारी समितियाँ होती है और प्रचालन जो होता है वो उनका मितव्ययी होता है। इसके साथ साथ आम जनता भी इनसे वस्तुएं सस्ते में खरीद सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता ये अपने सदस्य ग्राहकों को ही देती है। इस प्रकार से इस समिति में लाभांश के साथ साथ बोनस भी प्राप्त करते हैं ग्राहक और उन्हें विशेष छूट भी दी जाती है। तो यह समिति ग्राहकों को, ग्राहक सदस्यों को निरंतर वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता बनाए रखती है, उन्हें उपलब्ध करवाती है और मध्यस्थों को हंत करके उनको शोषण से मुक्ति दिलाकर इस समिति के रूप में व्यवसाय को संचालित करती है। तो उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना इस समिति का मुख्य उद्देश्य होता है। अगली है उत्पादक सहकारी समिति। नाम से स्पष्ट है कि ऐसी समिति जिसका गठन उत्पादकों द्वारा किया गया है। कौन से उत्पादक? जो छोटे स्तर के उत्पादक हैं। ये छोटे स्तर के उत्पादक समिति के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और सहकारी समिति का निर्माण कर लेते हैं। उसका कारण ये है कि बड़ी पूंजीपतियों का ये सामना नहीं कर सकते, उनकी प्रतियोगिता में ये खड़े नहीं हो सकते, तो ये जब एकजुट हो जाते हैं तो वो उन पूंजीपतियों का सामना करने लग जाते हैं। इस प्रकार उत्पादक सहकारी समिति अपने सदस्य उत्पादकों को सस्ते में कच्चा माल, मशीन, उपकरण, खुले औजार उपलब्ध करवाती है और उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको बेचने में भी अपना सहयोग देती है और जो भी लाभ उत्पन्न होता है वो उत्पादन व विक्रय माल के आधार पर सदस्यों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार छोटे व्यापारी भी, छोटे उत्पादक भी अपने वस्तुओं को बाजार में बेचने में सफल हो पाते हैं। अगली है सहकारी विपणन समितियां। यह समिति भी छोटे उत्पादकों या विशेष कारीगरों द्वारा गठित समिति होती है जो केवल मध्यस्थों का शोषण से बचाव के लिए बनाई जाती है और इनका उद्देश्य विपणन क्रियाओं को बढ़ावा देना होता है। तो ये क्या करती है, जो भी इसके सदस्य उत्पादक या कारीगर होते हैं वो उनको उचित मूल्य पर माल उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ विपणन की अन्य सुविधाएं जैसे परिवहन की, भंडारण की, पैकिंग करने की, बाजार अनुसंधान करने की, ये सब कार्य भी अपने सदस्यों के लिए करके देती है। तो सदस्यों के विक्रय को बढ़ाने के लिए और माल को एकत्र करके रखने के लिए ये तथा उचित मूल्य पर बेचने का कार्य भी ये समिति करती है। लाभों को सदस्यों के योगदान के अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। यह सदस्यों को मध्यस्थों को शोषण से मुक्ति दिलाने के साथ साथ नियमित बाजार भी उपलब्ध करवाती है ताकि अपनी वस्तुओं को वो बेच सके। कृषि सहकारी समितियां जब छोटे किसान कृषि कार्यों को मिलकर मितव्ययिता ढंग से करने के लिए एक समिति के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें हम किसान सहकारी समितियां कहते हैं। यह अपने सदस्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली खाद, बीज, मशीनरी, अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाती है और इनके द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि के लाभ का और उत्पादकता का फायदा उठाया जाता है।
यह किसानों की पैदावार व आय को भी बढ़ाती है। भारतीय कृषि फर्टिलाइज़र जो है इसका बहुत अच्छा उदाहरण है इस सहकारी समिति का। तो छोटे पैमाने के कृषक इकट्ठे होकर जमीन को इकट्ठा करके, भूमि को इकट्ठा करके बड़े पैमाने के स्तर के उत्पादन का लाभ उठाते हैं। आधुनिक तकनीकों को कृषि में अपनाते हैं। आधुनिक तकनीक यंत्र ये समितियां इन्हें उपलब्ध कराती है और इस प्रकार उत्पादन स्तर के पैमाने में वृद्धि की जाती है। इस तरह से भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके संयुक्त रूप से इन समितियों के द्वारा उस पर खेती की जाती है और उच्च किस्म के बीज, खाद और आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध इन किसानों को करवाया जाता है। सहकारी साख या ऋण समितियां ऐसे व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होते, वो लोग सहकारी ऋण समितियों के रूप में गठित हो जाते हैं और यह व्यक्ति आसान शर्तों पर इन समितियों के माध्यम से सरलता से ऋण प्राप्त कर लेते हैं जिसकी वे अपेक्षा रखते हैं। और यह समिति जो गठित हो जाती है इसमें प्राप्त ऋणों पर ऊंची दर से ब्याज नहीं लिया जाता। तो ये साहूकारों से जो बाजार में शोषण होता है व्यक्तियों का ऋण लेने के संबंध में, उससे बचाव करती है और बचत को बढ़ावा देती है तथा अनेक प्रकार की जमाओं को भी स्वीकार करती है। ऐसा नहीं है कि केवल समिति के सदस्य ही ऋण सस्ते पे उपलब्ध होते हैं, यह आम जनता के लिए भी ऋण सस्ते पर उपलब्ध कराती है। इसकी जो पूंजी होती है वो अंश पूंजी के द्वारा या सदस्यों के द्वारा या बाहरी लोगों की जो जमा राशि है उसके द्वारा एकत्र की जाती है। तो एक तरह के साहूकारों से शोषण से बचाने के उद्देश्य से और बचत की आदत को प्रोत्साहन करने के लिए ये बनाई जाती है और इसके द्वारा जो ऋण होता है वो सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाता है। अगली है सहकारी गृह आवास समितियां। नाम से स्पष्ट है कि ऐसी समिति जो आम जनता द्वारा स्थापित रिहायश मकान या आवासीय गृह प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। यह सदस्यों को उचित लागत पर मकान बनाने में भी सहायता करती है तथा फ्लैट या प्लॉट खरीदने या ज़मीन खरीदने संबंधी भी सुविधाएं प्रदान करती हैं तथा किश्तों में भी भुगतान सुविधा भी ये देती है। प्राय ये बड़े बड़े शहरों में स्थापित होती है और ये सभी सुविधाएं मकान बनाने से संबंधित अपने सदस्यों को देती है। ऋण की सुविधाएं भी प्रदान करती है। तो ये आवास गृह उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है, वो भी रियायती दरों पर प्लॉट या भूमि या मकान उपलब्ध करवाना। ये भूमि खरीदती भी और उनका विकास भी करती है। आवास गृहों का निर्माण और उन्हें बांटने का कार्य भी यह करती है। तो जो भी प्लाट इन समितियों के द्वारा दिए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं, वो सदस्यों को सस्ते पड़ते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती हैं और वो किस उद्देश्य से स्थापित होती हैं और वो क्या कार्य करती हैं। आशा है ये आपके समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो बने रहिए नित्य दर्शन पर। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। और अकाउंट्स के चैनल के लिए एक्नो से जुड़िए। धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा कंपनी कितने प्रकार की होगी इस पर आधारित होगा, यानी निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।